नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। दीपावली त्योहार को लेकर बाजारों में लौटी रौनक। आगामी 5 दिनों तक आ रहे त्योहारों के मद्देनजर सजाई गई दुकानें, बाजारों में उमड़ी खरीदारों की भीड़। बिजनौर में आम आदमी पार्टी के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कमांडो अशोक के पहुंचने पर किया गया भव्य स्वागत। पत्रकार वार्ता में कहा, नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी उतारेगी अपने कैंडिडेट। अरे राकेश भाई, क्या हुआ? बड़े परेशान लग रहे हो। बस क्या बताऊं सुनील जी, मेरे को कुछ दिनों से आंखों से साफ नजर नहीं आ रहा है और मेरी आंखों से पानी निकलता रहता है, जिसके वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं अपनी आंखों को किस हॉस्पिटल में चेक कराऊं। राकेश भाई, आपको मोतियाबिंद हो सकता है। आप डॉक्टर कमाल हॉस्पिटल जाओ, वहां आपकी आंखों की संपूर्ण जांच होगी और इलाज होगा। यही नहीं, ये जिला बिजनौर का सबसे एडवांस सर्जरी सेंटर है। इतना ही नहीं, वो बेस्ट सर्विसेज के साथ साथ बेस्ट प्राइस में भी इलाज करते हैं। अरे वाह सुनील भाई, आपने तो मेरी समस्या का ही हल कर दिया। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है? इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। नहटौर में शमशान घाट में रह रहे बाबा की वर्चस्व की लड़ाई को लेकर की गई हत्या। पुलिस ने 2 घंटे में किया हत्या का खुलासा। सिहारा में रोडवेज बस चालक के साथ हुई लूट और मारपीट। पीड़ित ने लगाई पुलिस से इंसाफ की गुहार। पुलिस जांच में जुटी। सिहारा में चौधरी टीवीएस शोरूम पर लगाया गया दीपावली धनतेरस का मेला। बम्पर ऑफर के साथ बेची जा रही बाइकें। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। बिजनौर के नहटौर में शमशान घाट में रह रहे एक बाबा की वर्चस्व को लेकर उसके साथी ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आरोपी हत्या कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। यह पूरा मामला बिजनौर के नहटौर थाना क्षेत्र का है। यहाँ के रहने वाले 70 साल के भोलेनाथ करीब 3 माह से नहटौर क्षेत्र के ग्राम कासमपुर लेखराज के शमशान में रह रहे थे। शनिवार को बाबा भोलेनाथ की सीने पर बाई और किसी धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। भोलेनाथ के साथ एक महारानी नाम का शख्स भी काफी दिनों से रह रहा था। शमशान में रहते समय वर्चस्व को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। पहले भी कई बार झगड़ा हो चुका है। महारानी पुरुष है जो महिला की वेशभूषा में रहता था। इस मामले में एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्छाल का कहना है कि सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा मामले का 2 घंटे में खुलासा करते हुए आरोपी को जेल भेजने की तैयारी कर दी गई। नहटौर से जहीन अंसारी की रिपोर्ट। ये मुमेर सुसरे थे हमारे मुमेर सुसरे थे वो। देखो, हम तो इतना जानते थे कि महारानी आई सुबह हमसे बोलने के लिए। अरे वही महारानी, हाँ वहीं रहती थी। तो वो हम सुबह सवेरा आई हमारे पास में और कहने लगी कि महाराज जी तो इस टाइम ठंडे हुए पड़े। तो हमने जाकर देखा तो वाकई वो ठंडे हुए पड़े थे। और जब हमने दारू पी कर ठंडे हो गए, उन्होंने हमसे बताया, हमने भी वो जाकर देखा। और जब हमने उनके कपड़े उखाड़ के देखे तो एक वहाँ पे जो दिल पे अटैक हुआ हुआ कोई किसी औजार से था। मतलब कोई धारदार हथियार से बाहर? जी हाँ, धारदार से। एक आदमी है, वो आदमी है, बहरहाल लेडीज का रूप में रहता है वो। जी, नशा वगैरह करता है वो? बस नशा तो करता है, वो भी दारू पीता है। आपने कोई प्रार्थना पत्र दिया थाने में? जी वो हमने नहीं दिया था। हमने तो अभी एप्लीकेशन तो दी? ये इतला तो अभी दी है वहीं, मतलब मुरत घटी पे होया है सब कुछ मतलब लिखा। आपने एप्लीकेशन दे दी है मुकदमा लिखवाने के लिए? जी जी।
22 अक्टूबर की प्रातः नहटौर में कासमपुर लेखपाल गांव में शमशान स्थित एक कुटिया में एक भोलेनाथ नामक व्यक्ति की हत्या की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। आरंभिक पूछताछ में जो जानकारियां हुई उसके आधार पर पुलिस टीमें सक्रिय की गई और मात्र 2 घंटे के अंतर्गत महारानी नामक किन्नर, जो कि वहां पर उसी शमशान में जहां की ये बाबा विगत 3 माह से निवास करते थे, वहां वो विगत 2-3 वर्षों से निवास करता था, उसे गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ की गई तो उसने ये अवगत कराया कि वहां उनका आपसी कुछ वर्चस्व का विवाद था, जिसके क्रम में शराब के नशे में उसके द्वारा कल ये घटना उसके माध्यम से कारित हो गई है। इस संदर्भ में अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। नहटौर के ग्राम बैरमनगर के निकट पड़ी 6 बीघा भूमि पर जिला पंचायत अध्यक्ष साकिन चौधरी व अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर भूमि पर कब्जे को मुक्त कराया। मालूम हो कि रोडवेज बस स्टैंड के निकट खसरा नंबर 833, जो कि 6 बीघा भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, वहीं कुछ लोगों ने इस भूमि का बैनामा करा लिया था और इस पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे, जिसकी सूचना जिला पंचायत को दी गई। जिला पंचायत के अधिकारी व अध्यक्ष मौके पर पहुंच गए और जेसीबी उक्त भूमि पर चलाकर वहां पर बाउंड्री वाल का कार्य शुरू कर दिया। दूसरी ओर जो लोग उक्त भूमि पर वर्षों से अपना कार्य कर रहे थे, उनका कहना है कि भूमि पर मुकदमा चल रहा है और उनके पास इसका स्टे भी है। नहटौर से जहीन अंसारी की रिपोर्ट। पर इस जमीन का कुछ लोगों ने गलत तरीके से अवैध रूप से बैनामा कराया। पहले तो उसकी जांच कराई जाएगी। उसमें चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, जो चाहे कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, जो भी इस काम में शामिल हो, बख्शा किसी को नहीं जाने का। एक बात। दूसरा, हमारी जमीन निर्विवाद है, इस पर कोई विवाद नहीं। हमारे जिला पंचायत के नाम दर्ज है, गाटा दर्ज है, नंबर दर्ज है, और उसके बावजूद भी अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करता है तो घरों पर बुलडोजर चलवा दी जाएंगे। कितनी जमीन है आपकी जो बेची गई है? अभी मुझे इसकी एक्यूरेट वो तो डायमेंशन तो पता नहीं है। बैनामे कितने हो गए अब तक? ये भी अभी कोई पूरी जानकारी नहीं है। अच्छा, पंचायत की जैसे मुख्यमंत्री के अंडर में विभाग है, तो वहीं भू माफियाओं द्वारा कब्जा हो रहा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? अब उन्हें अकल आ जाएगी। जिन्होंने भी ये दुस्साहस किया है, किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। हमारी भूमि निर्विवाद है, हम अपनी पे दीवार कर रहे हैं। हमने पहले नूरपुर में भी खाली कराई है, वहां भी कराई है। इस समय पर जहां जिन लोगों ने भी अवैध कब्जे कर रखे हैं, उनसे भी मेरा ये साफ संदेश है कि खुद ही छोड़ दें तो फायदे में रहेंगे, वरना जिला पंचायत की 1 इंच भूमि भी कोई कब्जा नहीं सकता। अच्छा, जो बैनामे हुए हैं जिला पंचायत की जमीन का, यह निरस्त कराए जाएंगे आपके द्वारा? हमें निरस्त कराने की जरूरत ही नहीं, हमारे गाटे के नहीं हुए, उन्होंने इसमें गलत गाटा दिखा के कराए हैं। जमीन यही है आपकी पंचायत वाली? हाँ, जमीन हमारी यही है पंचायत। आपकी जमीन का भी हाल ही में प्रस्ताव पास हुआ था, इस जमीन पर जो बेची गई है कि कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जिला पंचायत की तरफ से। जैसी भूमाफियाओं को पता चला, उन्होंने भी बैनामा कर दिया इसका। वो हम उसकी एक योजना तैयार कर रहे हैं कि जहां जहां भी हमारी जमीनें पड़ी हैं, इस कीमती जमीनें पड़ी हैं, और यही हो रहा है कि उन पर लोग कब्जा करना चाह रहे हैं, कि उन्हें यूज में लाएं, उसमें मार्केट बनाएं या उसमें कुछ वो बनाएं। ये हमारी योजना है। इसमें क्या कहना है? देखिए, जब हमने उसकी जांच करी, एसडीएम धामपुर ने रोक नहीं लगाई। एसडीएम धामपुर ने एक ये लिख दिया कि मौके पर जांच कर ले, ठीक, और भ्रमवश जो पुलिस के पास वो गई, वो जांच करने के नाम पर उन्होंने बाहर हुए तो उन्होंने रुकवा दिया जांच के लिए, जबकि हमारी जमीन का तो हमारी क्लियर है, किसी को जांच करने का भी अधिकार नहीं है। साहब, ये पहले से जो टाल है, ये भी क्या ग्राम पंचायत, इसमें जिला पंचायत की भूमि में? हाँ, इधर जो ये टाल है, दो लकड़ी के वो हैं जी, एक फर्नीचर का और एक वो लकड़ी की टाल है, ये भी हमारी भूमि है। इसे भी खाली कराया जाएगा, कब्जा मुक्त कराया जाएगा। हाँ, इन्हें हमने आज कह दिया है, आज इन्हें अल्टीमेटम दे दिया है कि या तो अपना सामान हटा लें, वरना हम इसको जो है इसको बस जेसीबी चलवा देंगे। ठीक। अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटे सी ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा। न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल।
बुराई पर अच्छाई की जीत को जीवन का आधार मानते हुए इनरव्हील क्लब धामपुर रॉयल्स की सदस्यों द्वारा पूरे हर्ष और उल्लास के साथ दीपावली पर्व मनाया गया। इस अवसर पर सदस्यों ने फूलों और आम के पत्तों से रंगोली बनाई। दिवाली के संबंधित विभिन्न गेम खेले गए। दिवाली क्वीन की विनर श्रीमती आरती जैन रही। सदस्यों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए और सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ ही पर्यावरण को ध्यान में रखकर धुएं वाले पटाखे न जलाने का संकल्प भी लिया गया। दीपोत्सव कार्यक्रम शालिनी गुप्ता के निवास पर आयोजित हुआ, जिसका संचालन शालिनी गुप्ता और रचना गुप्ता ने किया। दीपोत्सव में अध्यक्षा यशिका गुप्ता सहित सरिता गोयल, श्वेता महलोत्रा आदि सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। धामपुर से प्रमोद कुमार सैनी की रिपोर्ट। दीपावली त्योहार को लेकर बाजारों में लौटी रौनक। आगामी 5 दिनों तक आ रहे त्योहारों धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज को लेकर चांदपुर व अन्य जगह पर मुख्य बाजार सजाए गए। चांदपुर में शंकर बाजार, ढाली बाजार, मंडी कोटला में रौनक देखने लायक है। दुकानें सजी हुई हैं, जिन पर फूलों की लड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक झालर और मूर्तियां दुकानदारों द्वारा बेची जा रही हैं। लोग उमंग के साथ घरों से निकलकर बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों ने बताया कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस बीमारी से उबरने के बाद 2 वर्ष बाद बाजार में रौनक लौटी है। ग्राहक दीपावली त्योहार को लेकर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। शगुन के लिए ग्राहकों ने सर्राफा व्यापारियों से चांदी के रुपए, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, चांदी के बर्तन आदि की खरीदारी की। पिछले 2 वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष बाजार में रौनक देखने लायक है। व्यापारियों की दुकान में सामान भरा हुआ है और ग्राहक सामान की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। उधर त्योहार के मद्देनजर चांदपुर सीओ सुनीता दाहिया और कोतवाली प्रभारी द्वारा पुलिस बल के साथ मार्केट में गश्त भी किया गया। उधर त्योहार के मद्देनजर चांदपुर सीओ सुनीता दाहिया और कोतवाली प्रभारी द्वारा पुलिस बल के साथ मार्केट में गश्त भी किया गया। चांदपुर से अजय कौशिक की रिपोर्ट। आफाक अहमद जी, दीपावली को लेकर के जी क्या महसूस कर रहे हैं आप आपकी बार? नहीं, दीपावली में अब की बार दीपावली का मंदी का तो दौर है ही। इस टाइम मंदे से पूरी मार्केट गुजर रही है, लेकिन त्योहार को देखते हुए रौनक बाजार में आई है। कुछ ना कुछ पहले से इम्प्रूवमेंट कारोबार में हुआ है, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट नहीं है जो हर साल होता है। साल दर साल रेगुलर बिक्रियाँ घट रही है। इस वक्त भी बिक्री घटी हुई है, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सहूलियत, जैसे लाइट वगैरह की सहूलियत हुई है। लाइट की सहूलियत की वजह से हमारा लाइटिंग का कारोबार थोड़ा सा बढ़ा है। पिछली सरकारों के मुकाबले पिछली सरकारों में लाइट की प्रॉब्लम रहती थी, तो कारोबार बहुत ज़्यादा घटा हुआ रहता था। लेकिन इस बार जैसे लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन मंदी जिस तरीके से विश्वव्यापी मंदी है, तो ये नहीं कि हमारी एक की मंदी है। ये जो आइटम है आपकी चाइनीज है कि इंडियन है? इसमें कुछ आइटम चाइनीज़ है, लेकिन इस बार इंडिया की बिक्री ज़्यादा है। जो लोग आ रहे हैं, मांग रहे हैं हमसे कस्टमर, वो इंडियन मांग रहा है। और इंडिया की बहुत सारी मार्केट में आइटम आई हुई है जो हम लाए हुए हैं। आप देख सकते हैं, ये सब इंडियन आइटम है। इसमें कुछ झाल रही है जो चाइनीज़ है, लेकिन ज़्यादा इंडियन ही है। चाइनीज आइटम और इंडियन आइटम में रेट में कितना अंतर है? ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। इंडियन और चाइनीज़ आइटम में बहुत कम रेटों का अंतर है। बाजार में तो थोड़ी रौनक लौटी है। ये रौनक रेगुलर होनी चाहिए थी, लेकिन बाजार के माध्यम से ही मिली। काफ़ी अच्छा लगा, उल्लास का माहौल है। क्या इस वर्ष पेंट्स पर रेट बढ़ करके आए हैं या उसी रेट? हाँ, नहीं, रेटों में काफ़ी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। तो लोगों ने क्या अपने घर की रंगाई पुताई के लिए? नहीं, थोड़ा सा रेट की वजह से फर्क तो पड़ा है, लेकिन समय के अनुसार थोड़ा रंगत दिखाई दे रही है। देखिएगा, पिछले 2 वर्ष कोरोना काल रहा है। कोरोना के चलते लोगों ने त्योहारों के प्रति उत्साह देखने को बिल्कुल नहीं मिलता था। इस वर्ष कोरोना से मुक्ति महसूस हुई है, तो लोग श्योहारा की चौधरी टीवीएस शोरूम पर लगाया गया दीपावली धनतेरस का मेला, जहां पर बाइकों पर बम्पर ऑफर के साथ बाइक बेची जा रही है। शोरूम स्वामी नासिर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि टीवीएस शोरूम पर मेला क्षेत्र के लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लगाया गया। यहां पर हर गाड़ी बम्पर ऑफर के साथ बेची जा रही है। मेले का उद्देश्य खासतौर से गरीब लोगों के लिए किस्तों पर 0 फाइनेंस में बाइक दी जा रही है। धनतेरस दीपावली पर हर इंसान की इच्छा होती है कि वह नया सामान खरीदे। किसी भी व्यक्ति को पैसे की दिक्कत की वजह से वाहन खरीदने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए यह मेला लगाया गया है। श्योहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। शोरूम पे आज कौन सा ऑफर चलाया है आपने धनतेरस दीपावली का? पहले तो मैं आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से दीपावली धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा।
आज हमारी चौधरी ऑटो टीवी शोरूम शिवहारा पे 2100 रुपये का नकद डिस्काउंट दिया जा रहा है, 5000 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है और 8000 रुपये की महाबचत का ऑफर दिया जा रहा है खरीदार। और साथ में हेलमेट फ्री दिया जा रहा है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। वो हमने फ्री में गाड़ी के साथ दे रहे हैं, सीट कवर दे रहे हैं और गाड़ी की सभी एक्सेसरीज हम दिवाली के और धनतेरस के मौके पर दे रहे हैं। अच्छा, फाइनेंस की क्या क्या सुविधा है यहाँ पे? फाइनेंस की पूर्ण रूप से सुविधा है, 0% ब्याज की सुविधा उपलब्ध है और कम ब्याज दर पे और कम डाउन पेमेंट पे हम गाड़ी को उपलब्ध करा रहे हैं फाइनेंस के द्वारा। अच्छा, जैसे बीते दिनों कोरोना काल चल रहा था, आपके दीपावली पे क्या हालात हैं कारोबार का? देखिए, असर तो कहीं ना कहीं है, मगर ठीक है, फिर भी अच्छा है। दीपावली शुभ अवसर है, धनतेरस का शुभ अवसर है, तो लोगों में एक उत्साह है नए सामान, नए वाहन खरीदने का। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।